फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री ब्लॉग। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री देखेंगे और क्लास 11th की केमिस्ट्री में यूनिट 3 जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम या आफ्टर सम इंटरवल दैट इज रिपीटेड, वो रिपीट करती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिपीट करती है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। मीन्स किस प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो दोज प्रॉपर्टीज विच रिपीट्स देयर ट्रेंड्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स, सच प्रॉपर्टीज आर। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। मींस जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक, ये सारी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। These are the physical properties। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें से हमको सिर्फ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करना है। और उसमें आपका आता है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बस इतनी ही प्रॉपर्टीज को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को केवल इतनी ही प्रॉपर्टीज को पढ़ना है जो कि ये सारे कौन से हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको वी नीड टू स्टडी, हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ये इतनी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है इसी की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हम लोग देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? ये आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आप लोअर सेक्शन में या पिछले क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जो हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा हुआ है वो यही है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको एटॉमिक रेडियस को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके दो कारण, ड्यू टू टू रीजन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। पहला रीजन है फ्रेंड्स कि स्मॉल साइज। आपको पता है कि एटम की साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, स्मॉलेस्ट होती है। मीन्स इतनी छोटी होती है। अब आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली साइज कितनी होती है, 1.2 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर कर सकते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा छोटी साइज है, इसका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं does not have a sharp boundary। मीन्स जो एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, कोई डिफिनिट बाउंड्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? वेव इन नेचर है। सपोज करिए हमारा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है।
घूम रहा है, लेकिन ये कैसे रिवॉल्व करता है? एज अ वेव, वेव की तरह रिवॉल्व करता है। मीन्स इस तरह से ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो आप देखिए, अब इसका कोई फिक्स पाथ नहीं है, कोई एक सर्कुलर पाथ नहीं है। तो अब इसका जो रेडियस है, मीन्स न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है अगर एटम फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में एटम के रेडियस को, मीन्स एटॉमिक रेडियस को मेजर करना डिफिकल्ट है। इसका 2 रीजन मैंने आपको बता दिया। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा किस स्टेट में होगा? बॉन्डेड स्टेट। कैसे करेंगे? इन बॉन्डेड स्टेट। मीन्स एटम क्या होगा? जब किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना करके बॉन्डेड स्टेट में होगा, तब हम एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकते हैं। मीन्स वी कैन मेजर एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट विच आर, और बॉन्डेड स्टेट में कौन कौन सा होगा एटॉमिक रेडियस? बॉन्डेड, अब आप जानते हैं जो एटम होता है, एटम दूसरे एटम से, मीन्स एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से जो बॉन्ड बनाता है वो अलग अलग तरह का बॉन्ड बनाता है। तो उसी तरह से जो बॉन्ड होगा 2 एटम के बीच में, तो उसके साथ जो रेडियस हम निकालेंगे उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जो निकालेंगे तो बॉन्ड के अनुसार पहला आपका होगा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा होगा आपका वांडर वाल रेडियस, वांडर वाल्स रेडियस। और तीसरा होगा फ्रेंड्स मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। और जो फोर्थ है वो आपका है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो अब हम लोग 1 by 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज वान डेर वाल्स रेडियस, व्हाट इज मेटेलिक रेडियस एंड व्हाट इज आयनिक रेडियस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोवेलेंट रेडियस ऐसे एटम का आता है जिसमें 2 एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। कोवेलेंटली अगर बॉन्डेड है तो कोवेलेंट रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि अगर जो मॉलिक्यूल है वो सेम एटम का बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम H2 ले लें, H2 का मॉलिक्यूल, अब इसका जो मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन के ही एटम है। तो अगर इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास है, तब जब हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, जैसे हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल ले लें तो हाइड्रोजन का हम कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम है, एटम A और एटम B, ये दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोवेलेंटली बॉन्डेड कब होंगे? व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है दोनों। तो इनका जो रेडियस हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये है आपका एटम ए का न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम ए, बोथ आर सेम एटम्स। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे DAA। DAA मीन्स एटम, 2 एटम है, दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है और उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे DAA। इस कंडीशन में जो रेडियस होगा मीन्स आर कोवेलेंट, यहाँ हम लिखते हैं आर कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड डिवाइडेड बाय 2।
या हम इसी को लिख सकते हैं आर कोवैलेंट इज इक्वल टू DAA डिवाइडेड बाई 2। DAA क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड एटम A। तो इस तरह से हम कोवैलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। कब? जब दो एटम हो, दोनों सेम एलिमेंट के एटम हो और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाओ? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स ये आती है कि इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटम, अगर दो डिफरेंट एटम मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ एक है एटम A और दूसरा एटम B, दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं और दोनों कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, मीन्स इनके बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बना हुआ है। और इसमें भी अगर डिफरेंट एटम है तो उसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मीन्स A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो जो DAB है मीन्स DAB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या लेंगे? DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB। RA मीन्स रेडियस ऑफ एटम A, RB रेडियस ऑफ एटम B। ये फार्मूला हम यूज करके कोवैलेंट रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए क्या होगा? DAB मीन्स डिस्टेंस हमको दिया होगा, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो डिफरेंट आइटम होंगे कोवैलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दिया हो और किसी एक का रेडियस दिया हो तो दूसरे का रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला DAB इक्वल टू RA प्लस RB। कब इसका यूज करेंगे? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? बिल्कुल सेम हो। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक और कंडीशन आता है, अगर डिफरेंट एटम मिल करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसमें दूसरा कंडीशन क्या होगा? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट मीन्स अब डिफरेंट एटम भी है, एटम A और एटम B दोनों डिफरेंट हैं और दोनों की क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो। उस कंडीशन में हम DAB के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो होगा DAB, ये स्टूडेंट्स माइनस नहीं है, D और DAB के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ A एंड B। DAB विल बी इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 0.9 इंटू साई ए प्लस साई बी। इस फार्मूला का यूज करेंगे। साई ए और साई बी क्या है? साई ए एंड साई बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। साई ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, साई बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। मीन्स अगर हमको ये जितने वैल्यू दिए गए हैं किसी एक की वैल्यू पूछे और बाकी सबकी दिया हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे DAB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दिया हो, न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम B ये दिया हो, किसी एक का रेडियस दिया हो, उसके साथ साथ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हो, तो हम दूसरे एटम का जो रेडियस है जैसे RB मीन्स A का रेडियस दिया हो, ये डिस्टेंस दिया हो बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम, इसके बाद A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई हो तो हम B का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा ये वैल्यू दी होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B मीन्स DAB, इसको बॉन्ड लेंथ भी हम बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। मीन्स अगर दो एटम किसी भी बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड है तो
उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। इसका मतलब अगर आपको बॉन्ड लेंथ दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम इज गिवन, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। तो ये तो हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग वांडर वाल्स रेडियस क्या होता है।